अस्सलामुअलैकुम। ये कमेंट आया, मुझे 2 मंथ हो गए, कोई असर नहीं हुआ सिवाय वेट ज़्यादा होने के। अच्छा जी, जब आप ग्लूटाथायोन के साथ जिंक या सेलेनियम इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अगर थायराइड आपके स्लो हो गए तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और ये लिवर डिटॉक्स होता है, जो ग्लूटाथायोन होता है ये लिवर डिटॉक्स होता है। अगर आपके जिस्म में टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं तो आपकी जो गट हेल्थ है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लीमेंट जो होता है वो टेम्परेरी आपकी बॉडी को या तो स्वेल कर सकता है या आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा वाटर रिटेंशन की वजह से बात औकात आपका जिस्म जो है ना वो आपको फूला फूला हुआ महसूस होता है। हालांकि फ्लूइड रिटेंशन की शिकायत कुछ लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को मोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फैट नहीं होती। उनके जिस्म में वाटर रिटेंशन की वजह से उनका जिस्म फूला हुआ होता है। अच्छा, लास्ट में जो मैं बात करने लगा हूँ इसको आपने गौर से सुनना है। किसी भी किसी भी सप्लीमेंट में अगर कोई स्टीरॉइड की कुछ वैल्यू ऐड होती है किसी भी सप्लीमेंट में, तो वो स्टीरॉइड जो है आपके किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं, और इफ़ेक्ट करने की वजह से आपका जिस्म में फुलावट आ जाती है और आप खुद को मोटा महसूस करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो लोग भी मोटा होने के लिए मेडिसिन सेल कर रहे हैं, टैबलेट या कैप्सूल वगैरह, उनमें स्टीरॉइड हैं जिनके खाने से आप वक्ती तौर पर तो मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ने के बाद आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं।